हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा इस थ्योरी के बारे में, लेकिन आज आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आ जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। एक थ्योरी होती है मल्टी फैक्टर थ्योरी और एक थ्योरी आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो है मल्टी फैक्टर बहुकारक थ्योरी और ये हमारी क्या है, बहुबुद्धि थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरीज में बच्चे काफी बार मिस्टेक कर देते हैं, तो अब हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम क्या कहेंगे कि ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी मीन्स कि ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक ही कोई वस्तु नहीं है। रादर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, कि इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं यानी कि अलग अलग बुद्धिज हैं वो इसमें शामिल हैं। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो थ्योरी दे रखी है ये आपस में, कि इस थ्योरी में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने टाइप बता रखे हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। दिस मीन दैट, इसका मतलब यह है, इफ अ पर्सन एग्जिबिट वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अगर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की इंटेलिजेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी टाइप में लो होगा। इट डज नॉट नेसेसरी इंडिकेट बीइंग हाई और लो और ऑन अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि वो दूसरी टाइप की इंटेलिजेंसी में लो होगा। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो सिंगर है, जो गाना बहुत अच्छा गाता है, तो एक उसकी हाई इंटेलिजेंसी म्यूजिक की है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, वो प्रॉब्लम को सोल्व भी कर लेता है, उसमें क्रिएटिव भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर एक टाइप की इंटेलिजेंसी हाई है तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि वो दूसरी टाइप की इंटेलिजेंसी में लो है। अब इन्होंने क्या किया था, गार्डनर ने अपनी स्टडी को डिफाइन करने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्टडीज की थी, और जो हमारे टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं उनको इन्होंने स्टडी में शामिल किया था। तो इन सब एरिया को जानने के बाद इन्होंने क्या किया था, 10 टाइप के जो इंटेलिजेंस दी थी वो बताई थी। पहले क्या था, इन्होंने अपने 8 टाइप बताए थे, फिर इन्होंने 9 टाइप बताए थे, लेकिन अब जो हम करेंगे वो हम 10 टाइप पढ़ेंगे इंटेलिजेंसी के। यहाँ तक आया आपको समझ में कि हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक बुद्धि होती है और जितनी भी बुद्धि है वे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग अलग वो रखती हैं। और फिर हमने क्या बताया है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर एक टाइप की इंटेलिजेंसी हाई है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी टाइप की इंटेलिजेंसी भी उसके अंदर हाई होगी, ये मतलब नहीं कि वो लो होगी। क्लियर है आपको? और उन्होंने क्या किया है कि जब उसके सामने कोई एक प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, वे सभी इंटेलिजेंस आपस में मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ एक वर्ड है इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मीनिंग क्या है? मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, ये मान लीजिए हमने लिखा A फॉर एप्पल, फिर हमने लिखा B फॉर बॉल। तो अब इंटरेक्ट क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट भी काउंट की जा रही है और साथ हमारे हाथ की मूवमेंट भी काउंट हो रही है। तो हमने राइटिंग में भी क्या किया है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी को यूज किया है। तो आपने देखा कि जब हम कुछ राइटिंग करते हैं तो भी क्या है, उसके अंदर 2 चीजें इंटरेक्ट होती हैं और उसके बाद हमारा जितना काम है वो किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब जो इन्होंने 10 टाइप की इंटेलिजेंसी बताई थी उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है कि जो भाषाविद है, जिनको ये पता है कि किस इन्वायरमेंट में, किस सिचुएशंस में हमें किस तरीके से बोलना है, कौन से वर्ड हमें यूज करने हैं, उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है, स्किल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, कि जहाँ पर हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं और स्किल को यूज करते हैं वो क्या हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। It is the capacity to use language fluently and flexibility to express one's thinkings and understanding others। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो सोचता है उसके सोचने की योग्यता और उस भाषा को कितना
प्रवाह में यानी कि एक लय में बोल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कितना वह अपने वर्डों को जोड़ तोड़ सकता है, कि जिस एनवायरनमेंट में जैसा उसके सामने इन्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग वह अपनी लैंग्वेज को यूज करता है, थिंकिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। पीपल हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस, जिन लोगों में इस प्रकार की इंटेलिजेंस हाई होती है वो वर्ड स्मार्ट बोले जाते हैं। अब ये की वर्ड है वर्ड स्मार्ट, किसको बोला जाता है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी को। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे आता है। दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड मीनिंग, कि एक जो वर्ड होता है उसके वो अलग अलग मीनिंग उन लोगों को पता होती हैं। आर आर्टिकुलेट एंड कैन क्रिएट लिंग्विस्टिक इमेज इन देयर माइंड्स, और उनके बारे में अपने माइंड में क्या कर लेते हैं? इमेजेस बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे पोइट्स एंड राइटर्स क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर ये इंटेलिजेंसी हाई होती है। जैसे मैंने यहाँ पिक्चर भी लगा रखी है, जो ये पोइट है पोएम लिख रहा है और जो एक राइटर है वो क्या कर रहा है? अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हु इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो क्या कहेंगे हम कि जो उनका वर्ड स्मार्ट होते हैं, यहाँ से भी एक शॉर्टकट फॉर्म हो सकती है कि वर्ड स्मार्ट क्या कौन से व्यक्ति होते हैं, तो आप सीधा सा बोल देंगे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग यहाँ पर वर्ड स्मार्ट होते हैं। वेरी सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कि जो व्यक्ति लॉजिक के साथ मैथमेटिकल टूल को अप्लाई करते हैं वो बुद्धि क्या होती है। अब देखिए इस बुद्धि में क्या किया जाता है? स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो साइंटिफिक थिंकिंग होती है लोगों की और जो प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं वो किस स्किल को यूज करते हैं? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, कि जिन लोगों के अंदर ये इंटेलिजेंस हाई होती है वो लॉजिकली थिंक कर सकते हैं और क्रिटिकली भी वो थिंक कर सकते हैं। दे इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त रीजनिंग जो लिखी हुई नहीं है, जो सिर्फ बोली गई है, उसको वो सोल्व कर लेते हैं। कैन मैनिपुलेट सिंबल्स टू सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जितने उनके पास सिंबल होते हैं उनको क्या कर देते हैं? मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो कौन कौन होते हैं जिनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी होती है? साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर्स, जो मेनली साइंटिस्ट कहलाए जाते हैं, उन लोगों के अंदर किस प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। जैसे यहाँ पिक्चर लगाई गई है, ये साइंटिस्ट है और ये हमारे क्या नोबेल प्राइज विनर है केमिस्ट्री के। तो यहाँ से बिल्कुल आपके लिए आसान रहेगा कि आप पिक्चर देख कर भी ये बता सकते हैं कि किन लोगों के अंदर इंटेलिजेंसी पाई जाती है। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि किन लोगों के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी होती है। तो सिंपल सी है बात है कि साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जो होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की इंटेलिजेंसी पाई जाती है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। अब नेक्स्ट है हमारा स्पेटियल इंटेलिजेंस, जिसको स्थानिक दूरी बोलते हैं, कि ऐसे लोग जिनको स्थानिक दूरी का आभास होता है उनके अंदर किस प्रकार की इंटेलिजेंसी पाई जाती है? स्पेशियल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स, कि ऐसी स्किल जिसमें से वे अपनी दृश्य प्रतिमाओं और पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेज, कि जो मेंटल इमेज उनके पास होती हैं वो उनको फॉर्म कर देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उनको यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई है, जैसे पायलट इसके अंदर आ जाता है, जब पायलट अपना हवाई जहाज उड़ाता है तो क्या कर सकता है? वो वहाँ के जो उसके अंदर सिग्नल्स को मिलते हैं उन चीजों को यूज करता है कि आगे कितनी गहराई हो सकती है, आसमान में कितना दूर वो आसमान साफ हो सकता है। द पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस कैन इजिली रिप्रेजेंट स्पेशियल वर्ल्ड इन द माइंड, कि वे ऐसे लोग अपने माइंड में उस स्थानिक दूरी को अपने आप ही जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पायलट, सेलर्स, स्पेक्चर्स, पेंटर्स, सर्जन्स, ये क्या है? इस तरीके की इंटेलिजेंसी में हाई होते हैं। यहाँ पिक्चर्स भी लगाई गई हैं, इनको देखकर भी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इनमें किस प्रकार की इंटेलिजेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, कि जिन लोगों को अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल होता है वो इंटेलिजेंस वाले लोग क्या कहलाते हैं? अब देखिए इसमें क्या किया जाता है? यूजिंग होल
और पोर्शन ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, कि इस प्रकार की इंटेलिजेंसी में वो लोग अपनी पूरी बॉडी का या फिर बॉडी के कुछ पार्ट को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ दिस द यूज ऑफ द होल बॉडी और प्रोपोर्शन ऑफ इट फॉर डिस्प्ले और कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए इस इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्टिक, सर्जन्स, ये किस प्रकार के होते हैं, इनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ही होती है। जैसे डॉक्टर्स को क्यों लाया गया है इसके अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स क्या है, कई बार ऑपरेशन भी करते हैं, तो वो उनका जो फिंगर होता है और थंब होता है, उनके ऊपर उनका कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है कि उसको किस पार्ट पर काम करना है। जैसे डांसर्स हैं, कई बार जो बेली डांसर्स होते हैं अपने पैरों पर ही डांस करते हैं, कई बार वो अपने हाथों पर डांस करते हैं, तो क्या है, ऐसे लोगों में अपनी बॉडी के लिए एक अलग से इंटेलिजेंसी होती है। जैसे प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कि जिन लोगों के अंदर म्यूजिक हाई होता है, जिनको म्यूजिक पसंद है, वो लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी टू म्यूजिक, राइम्स एंड पैटर्न्स, वो उन राइम्स और पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। इस प्रकार के लोग क्या कर सकते हैं, म्यूजिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको अच्छे से बना सकते हैं, या फिर एक बार जो म्यूजिक बन चुका है उसी के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं। Persons on this high intelligence are very sensitive to sound and vibration. ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, जरा सी साउंड इनको आती है, जरा सी वाइब्रेशन इनको आती है, तो वो भी वे सुन लेते हैं, क्योंकि पूरे सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम मुख्यतः इनका म्यूजिक के ऊपर होता है। क्रिएट न्यू पैटर्न्स एंड साउंड्स, और नई साउंड्स को और नई पैटर्न्स को ये बनाते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई गई है आपको कि जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं उनके अंदर स्पेशली ये एबिलिटी पाई जाती है। अब नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस, यानी कि पीपल स्मार्ट। ये लोग क्या कहलाते हैं, पीपल स्मार्ट कहलाते हैं। इंटर मीन्स कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। जैसे हम और आप, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो क्या हमारा इंटरपर्सनल है, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ही। इस प्रकार के लोग पीपल स्मार्ट लोग कहलाते हैं। इसके लिए वर्ड शॉर्टकट है कि पीपल स्मार्ट लोग क्या कहलाते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या बताया गया है कि दिस इज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, कि इस प्रकार की इंटेलिजेंसी में हम दूसरे व्यक्ति के मोटिव को, उसका क्या मोटिव है हमसे बात करने का, हमारे साथ बैठने का, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ऑफ अदर्स पीपल सो एज टू बॉन्ड इनटू ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स। तो जैसे हम किसी से मिलते हैं, हम जाते हैं, तो क्या करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, तो उन लोगों की बातचीत को सुनकर हमें क्या पता चलता है, उस व्यक्ति के मोटिव का पता चलता है, फीलिंग्स का पता चलता है, बिहेवियर का पता चलता है। जिस प्रकार साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, काउंसलर काम करते हैं, पॉलिटिशियंस काम करते हैं, सोशल वर्कर्स काम करते हैं, फिर रिलीजियस लीडर जो काम करते हैं, इनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन लोगों के अंदर पाई जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर दिखाई है साइकोलॉजिस्ट की, ये आपके सोशल वर्कर हैं और ये आपका क्या है, पॉलिटिशियंस। तो अगर आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे तो साथ साथ आप लोगों को अपने नोट्स भी बनाने हैं, और क्या करना है आपको, जो पिक्चर्स बनाई गई हैं, हर इंटेलिजेंस के साथ मैंने पिक्चर लगाई है, अगर आप ये पिक्चर्स भी ध्यान में रख लेते हैं तो भी क्या होता है, आप इस चीज को नहीं भूल पाएंगे और इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी और पर्सनल इंटेलिजेंस सेल्फ स्मार्ट, यानी कि जब हम अपने आप से ही बात करते हैं, जब हमें कोई बातचीत करने को नहीं मिलता है, तो कई बार हमें कहीं अपना भाषण देना होता है या फिर कोई अपना स्पीच तैयार करनी होती है, तो हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो क्या करते हैं, हम उसी चीज को खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं। जब हम अपने आप से अपने बारे में बात करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या बोला गया है कि अवेयरनेस,
ऑफ वंस फीलिंग, मोटिव्स एंड डिजायर, कि एक ही व्यक्ति की अपनी फीलिंग, अपने मोटिव्स और डिजायर्स के बारे में अवेयरनेस होना क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी है। दिस रेफर्स टू नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ, कि एक व्यक्ति की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो इस प्रकार की इंटेलिजेंस को यूज करके एक व्यक्ति अपने बारे में ही जो उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि वो क्या क्या कर सकता है और लिमिटेशन वह क्या नहीं कर सकता है, इन चीजों के बारे में कहाँ से पता चलता है उसको, उसका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी से। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिटिविटी रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्या पहचान है उनकी, वो क्या काम करते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व, कि हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और मीनिंग ऑफ लाइफ, और अपनी लाइफ के मीनिंग को वे पहचान सकते हैं। तो क्या देखा आपने कि जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी होती है वो लोग क्या करते हैं, अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी को, अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को और मीनिंग ऑफ लाइफ को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे फिलोसफर और स्पिरिचुअल लीडर्स, ये कब बनते हैं, जब अपनी पूरी लाइफ को जी लेते हैं, उसके बाद इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी आती है। जैसे हमारी मदर टेरेसा क्या थी, वो स्पिरिचुअल लीडर थी। फिलोसफर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी वाले लोग कहलाते हैं। जैसे मैंने पिक्चर लगाई है, आप इनको देख सकते हैं, तो इन पिक्चर्स को आप ध्यान में रखना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, यानी कि नेचर स्मार्ट, जिनको नेचर से प्यार है, जिनको प्रकृति से प्यार है, वो इंटेलिजेंस लोग क्या होते हैं। सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कि जो प्राकृतिक संसार है, उसके बारे में ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द नेचर वर्ल्ड, कि इनका अपना संबंध, जो रिलेशनशिप है नेचर के बारे में कैसा है, उसके बारे में पूरे जागरूक होते हैं। इट इज यूजफुल इन रिकॉग्नाइज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, कि हर प्रकार के जाति के बारे में ये क्या कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को डिफाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन इन द नेचुरल वर्ल्ड, और जो नेचुरल वर्ल्ड है, जैसे इंडिया में ही लगा लो, अलग तरह के आपको यहाँ पर नेचर मिलेगा, संसार में अलग अलग तरह का नेचर मिलेगा, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, उस नेचर में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे हंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, टूरिस्ट हैं, बोटनिस्ट हैं, जूलिस्ट हैं और बर्ड वाचर्स हैं, ये सब क्या है हमारे, जिनके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस पाई जाती है। इनको पक्षियों से प्यार होता है, ये शिकारी भी हो सकते हैं, जो किसान है वो भी है, किन के अंदर पाई जाती है इंटेलिजेंस, ये यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए गए हैं। तो इसके बाद भी हमारी एक स्लाइड इसी प्रकार की है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में ही है। इसमें देखिए कि द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस फोकस ऑन हाउ पीपल रिलेट देयर नेचुरल सराउंडिंग, ये अपनी नेचुरल सराउंडिंग के बारे में लोग कैसे फोकस करते हैं। नेचुरलिस्टिक हैव ए स्पेशल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, ये प्लांट्स को कैसे उगाया जाता है, वेजिटेबल्स को कैसे उगाया जाता है, फ्रूट्स को कैसे उगाते हैं, तो इन सब के बारे में इनके अंदर एक इंटेलिजेंसी होती है, अवेयरनेस होती है। दे हैव एफिनिटी फॉर एनिमल्स एंड आर गुड टू एट ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देम, ये एनिमल्स को अच्छे से पहचानते हैं, उनको समझते हैं और एक अच्छी ट्रेनिंग उनके बारे में दे सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, नेचर के पैटर्न को पहचान सकते हैं। इनको क्या मिलता है कि वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में खोजते रहते हैं कि हमारे इंडिया में ही कितने तरह के नेचर मिल सकते हैं। जैसे अगर हम पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ किस तरह का हमें इन्वायरमेंट मिलेगा, कैसा हमारा नेचर मिलेगा। फिर मैदानी इलाकों में हम आएंगे तो वहाँ किस प्रकार की फसलें मिलती हैं, किस प्रकार का नेचर मिलता है। तो इन सब को जानने के लिए ये क्या होते हैं, उत्सुक रहते हैं। दे लव टू वॉक, ये चलना, क्लाइंब, चढ़ना, कैंप एंड हाइक करना पसंद करते हैं। दे एंजॉय द आउटडोर्स, ये बाहर घूमना हमेशा पसंद करते रहती हैं। तो क्लियर है आपको नेचुरलिस्टिक कौन होते हैं, जिनको अपनी नेचुरल प्रकृति से प्यार होता है, जो प्रकृति में डिफरेंस करना जानते हैं, जो वेजिटेबल्स उगाना जानते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, हंटर्स हैं, आपके फार्मर्स हैं। फिर है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल क्या होता है, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस क्या होती है। सबसे पहले आप पिक्चर में देखिए कि फिजिकल इंटेलिजेंस, सबसे पहले हमें क्या मिलती है, हमारे फिजिक्स के बारे में हमारी ज्ञान होता है कि हमारी बॉडी क्या है। फिर मेंटल, फिर हम उस बॉडी के अंदर मेंटल की हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। फिर इमोशनल,
कि हमारे बीच में लोगों के प्रति क्या क्या इमोशन हमारे उत्पन्न होते हैं। तो इन सब को पाने के बाद हमारा क्या आता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी आती है। तो क्लियर है, स्पिरिचुअल क्या, हमारा आध्यात्मिक, जब हम संसार के दुख सुखों से ऊपर उठकर जीते हैं, वो क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू पोजेस ए सोशल रिलेवेंट पर्पस इन लाइफ बाय अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड हैविंग ए हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, कंपेंसेशन एंड कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज। ये क्या है, अपने बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, अपने कंसाइंस के बारे में समझते हैं, कंपेंसेशन के बारे में समझते हैं और ह्यूमन वैल्यूज के लिए कमिटमेंट कर देते हैं कि जब ये अपनी लाइफ से ऊपर उठकर जीते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने दुख का कोई आभास नहीं होता, ये ह्यूमन वैल्यूज के बारे में काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग कहलाते हैं। दिस इंटेलिजेंस कंसर्न द इनर लाइफ ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड की अंदर की लाइफ क्या होती है, स्पिरिट क्या है, और एसोसिएशन विद बीइंग इन द वर्ल्ड, और हम किस प्रकार एक संसार से जुड़े हुए हैं। तो क्लियर है आपको ये किस प्रकार काम करती है। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, अस्तित्ववाद, कि हम लोग संसार में रहते हैं, हम इस घर में रहते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का काम करता है। इन इट्स एसेंस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू यूज इंट्यूशंस, कि हमें पहले आभास हो जाता है, थॉट हम सोचते हैं, एंड मेटा कोग्निशन करते हैं टू आस्क डीप क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मेटा कोग्निशन की हमें जानकारी है, हमारा कोग्निशन है, लेकिन हमारे ही कोग्निशन को हम और अच्छे से जान लेते हैं। ये क्या है आपका मेटा कोग्निशन। कोग्निशन आप में क्या आता है, जैसे आपकी मेमोरी है, आपकी थिंकिंग है, आपकी रीजनिंग है और आपका परसेप्शन है, ये सब क्या है, आपके कोग्निशन है। जब आप अपने ही कोग्निशन के बारे में ऊपर उठकर सोचते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका मेटा कोग्निशन कहलाता है। Existential intelligence involves an individual ability to use collective value and intuitions to understand others and the world around them, कि जिस संसार में वो लोग रहते हैं, जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में वो क्या करते हैं, वैल्यू, कोलेक्टिव वैल्यू को पहचानते हैं और अपने इंट्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों के बारे में, संसार के बारे में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने आज कवर कर लिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो आपका हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने इसमें 10 प्रकार के 10 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई हैं। ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं और ये भी बोला गया है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें म्यूजिकल एबिलिटी नहीं है या फिर वो लिंग्विस्टिक नहीं है। तो समझ में आया आपको कि हॉवर्ड गार्डनर क्या कहना चाहता है, कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे हम बोल देते हैं कि मल्टीटास्किंग व्यक्ति है, तो ऐसे ही एक मल्टीटास्किंग व्यक्ति के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसका कंसेप्ट पसंद आया हो, तो प्लीज इसको शेयर करें।